अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरल कैविटी के लीजन्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, डेंटल कैरीज। इसकी आपको बस सिर्फ डेफिनेशन आनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द फोकल डीमिनरलाइजेशन ऑफ द टीथ। इसमें क्या होता है? डीमिनरलाइजेशन होती है टीथ की, जो मिनरल्स हैं आपके पास क्या होते हैं, मतलब क्या, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, बाय एसिड प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल शुगर फर्मेंटेशन। जो शुगर फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज होते हैं उनमें से आपके पास क्या होगा, एसिड प्रोडक्शन होगी, जिसकी वजह से बोन की, और सॉरी नॉट बोन, टीथ की क्या होगी, डीमिनरलाइजेशन होगी। उसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, डेंटल कैरीज। और ये कॉमनली आफ्टर 35 ईयर्स के बाद ना, एज रिलेटेड ये होता है। ठीक है, 35 ईयर्स के बाद ये कॉमनली जो है ना पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, जिंजवाइटिस। Gingivitis is the inflammation of the oral mucosa, surrounding teeth due to accumulation of dental plaque and calculus. अब ये क्या होता है, इसको डायग्राम से समझते हैं। ये क्या, लेट्स सपोज टीथ के अराउंड ये क्या है, प्लाक बन जाएंगे। व्हाट इज़ प्लाक? प्लाक इज़ द स्टिकी कलरलेस बायोफिल्म। ये एक जो है ना स्टिकी सा ना आपके पास ना टीथ के ऊपर एक यूँ समझो जो है ना एक तरह से यूँ समझो कि कवरिंग आ जाएगी। ठीक है, कवरिंग या फिर एक फिल्म बन जाएगी टीथ के ऊपर, उसे हम कहते हैं क्या, प्लाक। उसके बाद जो इस टीथ के ऊपर क्या है, ये म्यूकोजा, या फिर म्यूकोजा में आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, जिंजवा। तो जिंजवा में आपके पास ना ये जिंजवा आपको क्या मिलेगी, स्वॉलन मिलेगी, रेड मिलेगी, एंड यहाँ पर इसमें ब्लीडिंग भी होगी। ठीक है, क्या जिंजवा आपको क्या मिलेगी, स्वॉलन, रेड, एंड इसमें आपको ब्लीडिंग भी मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर दूसरा टर्म क्या था, कैलकुलस। अब देखिए यहाँ पर पूरा हो गया। ठीक है, इसकी इन्फ्लेमेशन वगैरह मैंने बता दिया आपको। इन्फ्लेमेशन की ये साइन है ना, स्वॉलन, रेड। ठीक है, अब कैलकुलस क्या है, जब ये प्लाक मिनरलाइज हो जाए, जब ये प्लाक मिनरलाइज हो जाए तो मिनरलाइज्ड प्लाक को हम क्या बोलते हैं, कैलकुलस। क्या, कैलकुलस, या फिर इसे हम टार्टर भी, पता नहीं क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, टार्टर। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं कैलकुलस को। ठीक है, तो ये क्या था, हमारे पास जिंजिवाइटिस था। उसके बाद हमारे पास आती है क्या, पेरियोडेंटाइटिस। पेरियोडेंटाइटिस। अब पेरियोडेंटाइटिस में होता क्या है, it is the inflammation that affects periodental ligament and alveolar bone and cementum of the जो है ना टीथ। अब इसको डायग्राम से समझाता हूँ मैं। लेट्स सपोज दिस इज द alveolar bone, एंड ये जो ये है ना, इट इज़ periodental ligament एंड दिस इज टीथ। एंड ये जो पार्ट होता है ना टीथ का, ये वाला, इसे हम बोलते हैं क्या, सीमेंटम। अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो पेरियोडोंटल लिगामेंट है ना, ये क्या करता है, ये इस टीथ को अटैच करता है विद द एल्वियोलर बोन। ये इस टीथ को क्या करता है, इसके साथ अटैच करके रखता है। अब यहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन दैट अफेक्ट पेरियोडोंटल लिगामेंट। अब इसमें ना जो पेरियोडोंटल लिगामेंट है ना, यहाँ पर टीयर हो जाएगा, यहाँ से रप्चर हो जाएगा। जब ये यहाँ से रप्चर हो जाएगा, जब ये पेरियोडोंटल लिगामेंट यहाँ से रप्चर हो जाएगा, तो ये जो टीथ है, टीथ की जो कंटिन्यूटी है विद द एल्वियोलर बोन, वो लॉस हो जाएगी। जब इसके साथ कंटिन्यूटी लॉस हो जाएगी, तो ये जो टीथ है, ये भी ना टीथ भी क्या हो जाएगा, यहाँ से लॉस हो जाएगा ड्यू टू द रप्चर ऑफ पेरियोडोंटल लिगामेंट। इसका क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। ठीक है, इसके रप्चर की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो है ना टीथ का लॉस हो जाएगा। एंड ये जो है ना आपके पास किस वजह से होता है, ड्यू टू द पुअर ओरल हाइजीन। पुअर ओरल हाइजीन की वजह से ये आपको पेरियोडेंटाइटिस होती है। ठीक है, इसमें ये याद करना बस। उसके बाद हमारे पास एक और जो है ना कंडीशन आती है, जिसमें बोलते हैं क्या, एफ्टस अल्सर। क्या, एफ्टस अल्सर को ना हम कैंकर सोर्स भी बोलते हैं। क्या, कैंकर सोर्स। इट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद द IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, एंड सीलिएक डिजीज़। इन दोनों में ये कॉमनली मिलती है। एंड इट इज़ सिंगल और मल्टीपल।
जो एफ्टस अल्सर होता है इज़ वेरी वेरी पेनफुल, इट इज़ वेरी पेनफुल अल्सर होता है, एंड सिंगल होता है या फिर मल्टीपल होता है। अब इसमें आपको मिलेगा क्या, लेट्स सपोज दिस अल्सर ब्लू वाला, इट इज़ शेलो हाइपरमिक एंड इसमें म्यूकोजल अल्सरेशन होती है। अब ये जो अल्सर है, अल्सर इज सराउंडेड बाय एक्सूडेट, इट इज़ सराउंडेड बाय एक्सूडेट, और जो एक्सूडेट होता है वो कंटेन करता है क्या, मोनोन्यूक्लियर सेल्स एंड आपके पास क्या है, न्यूट्रोफिल्स। ये क्या है, मोनोन्यूक्लियर सेल्स है, ये क्या है, मोनो न्यूक्लियर सेल्स, एंड ये तो आपको पता है ये न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्या है आपके पास, जो है ना, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ एक्सूडेट। Ulcer surrounded by exudate is composed of mononuclear cells and neutrophils and a layer of, और जो है ना आपके पास क्या, जो अल्सर सराउंडेड बाय एक्सूडेट एंड सराउंडेड बाय इरिथमा, ये इसकी ना आपको क्या मिलेगी, मॉर्फोलॉजी मिलेगी, ठीक है। इस तरह से ये आपको मिलता है, ठीक है। ये बिल्कुल पेनफुल होता है। इसमें ये जो अल्सर है ना, इट इज़ रिजॉल्व इन 7 to 10 days, 7 to 10 days में ये आपके पास रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो बस इसमें ये याद करना, ये पेनफुल होता है, और इसकी ये थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी याद करना बस। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, फाइब्रस प्रोलिफरेटिव लीजन्स। फाइब्रस प्रोलिफरेटिव लीजन्स में हमारे पास जो फर्स्ट आता है, इरिटेशन फाइब्रोमा। अब इरिटेशन फाइब्रोमा में जो मेन चीज़ आपने याद करनी है, इसमें होता क्या है, जो फाइब्रस टिश्यू है उसकी हाइपरप्लेजिया होती है। क्या होती है, उसकी हाइपरप्लेजिया होती है, ठीक है। एंड इसमें जो आपको अल्सर मिलेगा, ये क्या, लेट्स सपोज दिस इज फाइब्रोमा, इसमें आपको क्या मिलेगा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, एंड ये कॉमनली सब म्यूकोजा में होता है एंड बक्कल म्यूकोजा में होता है, ठीक है। एंड इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कंप्लीट सर्जिकल एक्सिशन होता है, ठीक है। इसमें ये चीज़ें, जो मेन चीज़ है ना, ये याद करना बस इसमें। उसके बाद आपके पास इसमें आता है क्या, पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा। क्या, पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा। अब पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा में होता क्या है, अब ग्रेन्युलोमा में होता क्या है, सेंट्रल केजिएटिंग नेक्रोसिस होती है, सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ जायंट सेल्स एंड अ कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट और द इन्फ्लेमेटोरी सेल्स। ये इसको हम बोलते हैं क्या, ग्रेन्युलोमा, ठीक है। ये इन्फ्लेमेशन की बेसिक वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। अब ये जो अल्सर है, इसका कलर रेड टू पर्पल हो जाता है, रेड टू पर्पल इसका कलर होता है, एंड इसकी जो वस्क्यूलरिटी होती है, हाईली वस्क्यूलर होता है, हाईली वस्क्यूलर होता है, ठीक है, हाईली वस्क्यूलर होता है, एंड इट कैन रिग्रेस इनटू पेरिफेरल ओसिफाइंग फाइब्रोमा। ये जो पेरिफेरल ओसिफाइंग फाइब्रोमा ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये इसमें भी रिग्रेस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये ना कॉमनली आपको चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट वुमेन में मिलेगा, ये चिल्ड्रंस एंड प्रेगनेंसी में मिलेगा, ठीक है। ये चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंसी में आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें ये चीज़ याद करना बस। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, पेरिफेरल ओसिफाइंग फाइब्रोमा। अब जो पेरिफेरल ओसिफाइंग फाइब्रोमा है, इसमें क्या होता है, जो सेल्स आते हैं ना इसमें, वो पेरियोडोंटल लिगामेंट से आते हैं। कहाँ से, पेरियोडोंटल लिगामेंट में से इसमें सेल्स आते हैं, ठीक है। एंड ये जो अल्सर होता है, इट इज़ रेड इन कलर एंड इट इज़ अल्सरेटेड नोड्यूल। ये आपके पास ना इसमें अल्सर भी होगा एंड नोड्यूल के फॉर्म में होता है ये पेरिफेरल ओसिफाइंग फाइब्रोमा, ठीक है। इसमें याद करना। उसके बाद आपके पास क्या आता है, पेरिफेरल जायंट सेल ग्रेन्युलोमा। अब इसमें होता क्या है, इसमें से ना क्वेश्चन इसमें से बनता है, ठीक है। बाकी में से क्वेश्चन इतना बनता नहीं है, मैंने तभी फोकस नहीं किया, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये क्या है, जायंट सेल मिलेंगे आपको, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल, बट दीज सेल्स आर फॉरेन बॉडीज़ होती हैं। ये आपके ना इम्यून सिस्टम के सेल्स नहीं होते। मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉरेन जायंट सेल
सेपरेटेड बाय फाइब्रोएंजियोमेटस स्ट्रोमा। ये भी सेल है, ये भी जॉइंट सेल है। इन दोनों के बीच में क्या है? फाइब्रस एंजियोमेटस स्ट्रोमा। इस तरह से इसकी आपको मॉर्फोलॉजी मिलेगी। एंड इसमें से एमसीक्यू बनता ही बनता है, ठीक है, ये आपने याद करना है इसमें। उसके बाद एक और कंडीशन आती है इसमें, उसे हम कहते हैं क्या? ओरल कैंडिडियासिस या फिर थ्रश। कैंडिडा अल्बिकेन इसमें होता है, ठीक है, कैंडिडियासिस करवाता है, ठीक है। एंड इट इज़ द वेरी कॉमन फंगल इन्फेक्शन ऑफ द ओरल कैविटी। अब इसमें होता क्या है? इसमें ना 3 तरह के जो है ना लीजन्स हो सकते हैं। नंबर 1 सूडो मेम्ब्रेन। नंबर 2 इरिथमेटस। नंबर 3 इसमें क्या हो सकता है? हाइपरप्लास्टिक। क्या? हाइपरप्लास्टिक। बुक के अकॉर्डिंग, बुक में सिर्फ सूडो मेम्ब्रेन दिया हुआ है, तो सूडो मेम्ब्रेन की मॉर्फोलॉजी मैंने यहाँ पर बताई हुई है। अब होती क्या है इसमें ना, आपको ये क्या है? दिस इज़ द बेस एंड इसका जो बेस होता है इट इज़ इरिथमेटस इन्फ्लेमेटोरी। इसका बेस जो होता है इरिथमेटस होता है एंड इन्फ्लेमेटोरी होता है। एंड जो है ना इसके बीच में ये जो ब्लैक वाले दिख रहे हैं आपको, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स कैंडिडास, ठीक है। कैंडिडास सराउंडेड बाय, ये जो इसका है ब्लू वाला कलर है, ये आपके पास क्या है? फिब्रिनोपुरुलेंट एक्सुडेट या फिर पुरुलेंट का दूसरा नाम क्या था यार? फिब्रिनोसपरेटिव एक्सुडेट भी इसे कह सकते हैं आप, ठीक है। ऑर्गेनिज्म सराउंडेड बाय फिब्रिनोपुरुलेंट एक्सुडेट इन a लेयर ऑफ ग्रे वाइट इन्फ्लेमेटोरी मेम्ब्रेन। दिस इन्फ्लेमेटोरी मेम्ब्रेन ग्रे वाइट कलर की होती है, ठीक है। इस तरह से आपको इसकी मॉर्फोलॉजी बतानी है, ठीक है, अगर आपसे पूछें। एंड इट इज़ सूडो मेम्ब्रेनस है, ठीक है। आपसे ये ऑस्पी में ये तीनों पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्या था? ओरल कैंडिडियासिस था। तो ये क्या थे आपके पास? ओरल कैविटी के लीजन्स थे। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।